दोस्तों नमस्कार। हमें राइटर्स को डेली थोड़ा थोड़ा करके समझना है, उन्हें पढ़ना है और उनकी जो चाल है उसे परखते हुए हमें काम करना है। कल के वीडियो में जिस तरह से कुछ बातों को मैंने आपके सामने रखा था, आज एग्जैक्टली उसी तरह का मूव हमने मार्केट के अंदर आता हुआ देखा। एक ही चीज़ मैंने कल आपसे कही थी कि सिर्फ लेवल पे ध्यान रखना है और नॉर्मली जो ओवरऑल मार्केट का माइंडसेट होता है उसके अपोजिट में कुछ काम किए जाते हैं, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके स्टॉप लॉस और आपके प्रीमियम को खुद के जेब में डाला जाए। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आज टीवी के ऊपर और बाकी सारी जगहों पे जब एक अच्छा खासा बुलिश माहौल बन चुका था, तभी मैंने आपसे एक बात उसमें जोड़ी टेलीग्राम के ऊपर कि दोस्तों इस लेवल पे ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी है ये अपना खेल कर सकते हैं। और लिटरली इतना तगड़ा खेल किया कि 150 पॉइंट का मूवमेंट हमने 3-5 मिनट के 15 मिनट के कैंडल में ही देख लिया दोस्तों ओवरऑल। और इसके बाद में फिर से रिकवरी उसी तरह की और तकरीबन हम देख सकते हैं कि 22,500 के ऊपर क्लोजिंग मिला है निफ्टी का। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, बैंक के निफ्टी की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ये सारी चीजें हमें समझनी है दोस्तों कि ये सारा का सारा खेल है और इस तरह से खेला जाता है कि आपके पैसे अपने जेब में किए जा सके। अब हमें इसे समझ के खेलना है और इसमें एक बात बहुत जरूरी है, किसी एक ही साइड से खेलना है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि हमें दोनों साइड से खेलना होता है, हमें बैटिंग भी करनी है, हमें बॉलिंग भी करनी है। अरे भाई कहीं कुछ तो भी एक करना पड़ेगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर हमने मॉर्निंग में पुट में पैसे बना लिए हो तो कॉल में भी बनाएंगे या फिर से पुट में पैसे बनाते ही रहेंगे पूरे दिन भर, नहीं करना है। ये लालच तो बुरी बला है दोस्तों, इसी वजह से तो दिक्कत हो रही है। मैंने एक मैसेज उसमें जोड़ा था कि लालच करोगे ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं बचेगा आधा। उसके बाद में बैंक के निफ्टी ने जिन जिन लोगों ने पुट में कमाए थे सबके पैसे गायब कर दिए। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, पैसे कमाना इंपॉर्टेंट तो है ही, पर ऑप्शन बाइंग के अंदर उसे टिका के रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी है भागना। भाग जाइए बस, अब पहले जाग जाइए और फिर भाग जाइए। तो जागने के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए हमारा क्या ओवरऑल स्टडी रह सकता है, किस तरह से हमें काम करना है। और दोस्तों आपके जो सुझाव है या आपके जो ओवरऑल इसके बारे में कमेंट्स है मुझे मिल रहे हैं और मैं बहुत खुश हूं कि मैं ये जो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं थोड़ा थोड़ा कर कर आप तक पहुंच रहा है। और दोस्तों यही जरूरी है, इसे समझ के काम करना जरूरी है। मुझे लग रहा है इसलिए पैसे डालते रहो तो कितने भी पैसे गायब हो जाएंगे। दोस्तों इसे समझ के करना है और डर के करना है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ये जो कहावत है कि डर के आगे जीत है, मार्केट के अंदर फेल है, इस बात को अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। यहां डर के आगे जीत नहीं है, यहां डर के आगे ही आप समझ लीजिए बैंक अकाउंट की वाट लग जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन ओवरऑल निफ्टी, बैंक के निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में चर्चा करते हैं। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले निफ्टी को समझेंगे और मैंने जो थंबनेल दिया है दोस्तों कि मुनाफा वसूली को भूल जाइए, उसके कुछ रीजंस है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कुछ चीजों को हमने ध्यान में रखना है। देखिए यूएस मार्केट इतना करेक्ट होने के बाद भी हमारे मार्केट में हमने एक छोटा सा एक मूवमेंट देखा, इसका मतलब हम रेडी नहीं है। प्रोबेबिलिटी हमारे मार्केट के अंदर जो फ्लो है वो अभी भी उसी तरह से मौजूद है जैसे पहले था। कल मैंने बहुत सी निगेटिव बातें गिनाई और उनका कोई असर नहीं है। असर नहीं है तो हमने भी शांत बैठना है, देखना है। ऊपर भी पैसा बनाएंगे, नीचे भी पैसा बनाएंगे, ध्यान रखिए। अब जरूरी क्या लेवल आ जाती है, सबसे पहले तो कल के लिए जरूरी लेवल होगा ये, आप देख सकते हो। इसी लेवल को जब ये नीचे तोड़ता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है। और दोस्तों इतना मूवमेंट भी हमारे लिए बस है, बस है। अरे 20 से 50 रुपए मिल गए, बस है, घर चले जाइए, ज्यादा जरूरत नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब अगर इस लेवल को कल ये तोड़ता है, मतलब जरूरी लेवल है हमारे लिए अभी यहां 22,500। अगर ये ब्रेक करता है 22,500 को तो पहला लेवल है 22,400 सीधा। 2-3 बार उसने टेस्ट किया, वहां तक तो आया ही, उससे भी नीचे आया। अगर इसे भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल है 22,330। जी हां 22,330। और इसे अगर तोड़ेगा तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 22,200 के। जी हां 22,200 के ये लेवल है, प्रोबेबिलिटी ये दिख सकता है। तो इन लेवल्स पे ध्यान रखते हुए ही सिर्फ काम करना है। ऊपर के लिए जरूरी क्या है,
अब देखिए ऊपर के लिए जो लेवल अभी के लिए जरूरी है वो लेवल है ये, और इसे कंसिडर करते हैं 22,580। जी हाँ, 22,580। 22,580 अगर ये तोड़ देता है तो प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट लेवल के दर्शन हो सकते हैं 22,620। ये नया लाइफ हाई बनेगा। 22,620, 22,619 का नया लाइफ हाई, पहला लाइफ हाई ब्रेकआउट किया गया इसके ऊपर। अगर इसे भी काट देता है तो 22,670 तक के डोर ओपन हो जाते हैं। आकाश खुला है ये बोलने की बात है, कितना भी ऊपर जा सकता है, आज हमने देखा। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो मैंने 2 घंटे का चार्ट इसलिए लिया है कि पीछे की लेवल्स आपको दिखा सकूं, क्योंकि निफ्टी ने कितनी बार लाइफ हाई लगा दिए, बैंक निफ्टी ने नहीं लगाए। और मैंने कहा भी था कि बैंक निफ्टी प्रोबेबिलिटी अब यहां से स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी भी है। अब कल की अगर हम बात करते हैं तो 2 बातें यहां जोड़नी जरूरी है कि कल क्रेडिट पॉलिसी भी है। तो क्रेडिट पॉलिसी के बारे में अगर हम एक छोटी सी बात यहां जोड़ ले तो आज जो बैंक निफ्टी के अंदर हमने मूव देखा है, आपको क्या लगता है क्रेडिट पॉलिसी में क्या अलग होने वाला है? कुछ अलग नहीं होने वाला है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है कल के क्रेडिट पॉलिसी के बाद में बैंक निफ्टी के अंदर और एक उछाल देखा जा सकता है। पर लेवल ध्यान रखिए, मैंने जो कहा है ना कि इन लेवल्स को काटता है तो बड़े काम के लिए रेडी होना है। देखिए अभी तो जो क्लोजिंग हुआ है 48,000 के हुआ है ऊपर। अब जरूरी क्या है? जरूरी है कल के लिए इसे, ये जो लेवल है इसे डिसाइसिवली तोड़ना है बैंक निफ्टी को, दैट इज 48,150। जी हां, अगर ये 48,150 को डिसाइसिवली तोड़ता है तो सीधा पहला लेवल मिलेगा, उसके बाद में 48,250। और अगर 48,250 को तोड़ता है दोस्तों तो मार्क कर लीजिए 48,450। जी हां, सीधा 200 पॉइंट का काम बनेगा। इसके ऊपर तो पूछिए मत, नया लाइफ हाई बैंक निफ्टी का हम देख सकते हैं। ये लेवल्स ऊपर के लिए हुई। नीचे के लिए जरूरी क्या है आप देख सकते हो। नीचे के लिए जरूरी बन रहा है लेवल जो है वो ये है। इसे मैं 48,000 नहीं कहूंगा, नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है वो लेवल है दोस्तों 47,950। जी हां, 47,950। अगर ये तोड़ देता है तो जो पहला लेवल मिल सकता है वो है 47,750। जी हां, आप कहोगे सीधा 200 पॉइंट या सीधा 200 पॉइंट, यहां तक की लेवल है, ठीक है ये। और अगर इसे तोड़ देता है दोस्तों तो मार्क कर लीजिए 47,500। नीचे के लिए बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे लेवल है, ध्यान रख के काम करना है, लेवल तोड़ेगा तो ही काम करना है। ये तो हुए बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स को भी थोड़ा यहां गो थ्रू कर लेते हैं। सेंसेक्स की हालत किस तरह की कल रह सकती है और किस लेवल पे हमें ध्यान रखना है। देखिए जहां सेंसेक्स का अभी क्लोजिंग हुआ है 74,227। जरूरी लेवल्स क्या बन जाती है ऊपर के लिए? ऊपर के लिए जो जरूरी लेवल है दोस्तों वो ये है, और दैट इज 74,400। अगर काट के निकलता है ऊपर के लिए तो पहले दर्शन होंगे 74,500 के, और इसके बाद 74,600 के। इसके ऊपर आकाश खुला है, वैसे भी 500 के ऊपर ही खुला है, ठीक है, सिंपल है। नीचे के लिए जरूरी क्या है? नीचे के लिए बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना। ये लेवल है, ये लेवल आप देख सकते हो। इस लेवल के अगर नीचे आता है मतलब जरूरी लेवल है 74,250। नीचे के लिए 74,250, सॉरी, जरूरी लेवल है नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक सेंसेक्स के अंदर, और वो है 74,150। अगर काटता है तो पहला लेवल है 74,000, और अगर इसे काट देता है तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है दोस्तों, मार्क करके रखिए 73,800। जी हां, इसके नीचे और बड़े बड़े दर्शन होंगे, रियल टाइम गाइड करूंगा। सेंसेक्स के बारे में एक बात और याद रखिए, 1 बजे के बाद में इसमें काम नहीं करना है, 1 बजे तक ही काम करना है। उसके बाद में इसका प्रीमियम और इसका स्ट्राइक प्राइस अपने अपनी दिशा में चलते हैं। अब चलते हैं निफ्टी के तरफ। नेक्स्ट एक्सपायरी का ओआई देखते हैं, और इस वीडियो के आखिर में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जोड़ूंगा दोस्तों, जो कल के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम में आएंगी। एक तो ओआई की अगर हम बात करते हैं तो ठीक ठाक वाला ओपन इंटरेस्ट अभी इसी लेवल पे बना हुआ है 22,600, जहां से पीछे घुमा था उसी लेवल पे, और नीचे के लिए 22,500।
ये 2 लेवल है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसे नीचे डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है और नीचे निकल सकता है, इसे ऊपर क्रॉस करेगा और नए हाई हम निफ्टी में बनते हुए देख सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन चेक करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की लेवल बन सकती है। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है और वो अभी भी है, और दैट इज 48,000 के ऊपर, 48,000 के ऊपर अभी भी ओआई बिल्डअप है 380 रुपए के प्रीमियम के अंदर। मतलब आप समझ सकते हो 48,000 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जी हां, क्योंकि इतना अच्छा खासा कॉल राइटिंग जो है ना वो बियरिशनेस दर्शाता है, और साथ ही साथ इसी लेवल पे अच्छा खासा पुट राइटिंग भी है 281 रुपए के प्रीमियम पे। मतलब 48,000 जो है ना मेक या ब्रेक लेवल है। इसे मैं कह रहा हूं कि 47,900 के नीचे निकलने दीजिए तो तगड़ा नीचे का मूव मिलेगा, और अगर ये 48,250 के ऊपर निकलता है तो ऊपर का मूव मिलेगा तगड़ा वाला। तो सिर्फ लेवल को ध्यान में रखते ही काम करना है दोस्तों। अब मेरा प्रेडिक्शन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल क्रेडिट पॉलिसी है तो पहले 10 बजे तक तो कुछ करना ही नहीं है। अगर बैंक निफ्टी में करना है तो शांति से बैठे रहना है, और उसके बाद में जो रिएक्शंस होगा दोस्तों, क्योंकि तब तक जो है ना प्रीमियम को भी एडजस्ट किया जाता है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब एक बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, तब तक प्रीमियम को भी एडजस्ट किया जाता है। तो बहुत बार हम उसमें अटक जाते हैं, तो करना नहीं, शांति से बैठे रहना है। और जब कमेंट्री शुरू हो जाएगी और मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल तोड़ के नीचे या ऊपर की तरफ निकलेगा तब काम करना है। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर इसे मैं जोड़ूंगा। ओवरऑल जो ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं कैसे लग रही है, और देखिए दोस्तों प्रैक्टिकली भी आज जिन जिन चीजों को मैंने आपके सामने रखा टेलीग्राम पे उसी तरह से मूवमेंट हुआ, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इसका नॉलेज लेके इस खेल को समझ के खेलिए, नहीं तो खिलवाड़ होगा। और इसे समझ के खेलने के लिए ही आज से सेशन स्टार्ट हो रहा है 8 से 9। अगर पॉसिबल हो तो इसे ज्वाइन कर लीजिए, नॉलेज लेके काम करिए, तो ये एक आपके लिए एक अच्छा टूल बनेगा। ओवरऑल दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।